हम इस वक्त खड़े हैं पूसा कृषि मेला में और यहाँ पर हमें एक हाइड्रोपोनिक्स का मॉडल मिला है कृषि का। वैसे देखा जाए तो इजराइल अभी पूरी दुनिया में कृषि में सुपर पावर है, लेकिन आप इजराइल जाकर तो खेती कर नहीं सकते। लेकिन इजराइल की तकनीक अपने यहाँ लाकर अपने खेत पर यूनिट लगाकर उससे खेती कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे, कैसे यूनिट सेटअप करनी है और उसका क्या खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। इस हाइड्रोपोनिक्स के बारे में विस्तार से समझाएंगे। भाई अपना परिचय दीजिए और इस बारे में बताइए। सर मेरा नाम यशराज है और हम यहाँ पे पूसा में ट्रेनिंग कर रहे हैं इसी की हाइड्रोफोनिक्स का। तो सर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पूरा हाइड्रोफोनिक्स का है ना। ये इसमें ये सोइल लेस खेती है, ये इसको मतलब बिना मिट्टी के पूरा उगा सकते हैं अपन। तो इसकी प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है जर्मिनेशन से। जब पौधे को अपन नर्सरी में जर्मिनेट करवाते हैं तो जर्मिनेशन प्रोसेस होती है, तो वो नॉर्मली 10 से 15 दिन में वो जर्मिनेट हो जाता है प्लांट। अब जर्मिनेट हो गया तो उसे ट्रांसप्लांट करते हैं अपन इसमें, है ना। तो ये जो है ना, इसमें जर्मिनेट कर दिया। रूट साइड में निकाल के अपन इस पौधे को स्टेबल रखने के लिए, एक तो ये क्ले बॉल्स कहते हैं इन्हें, ये क्ले बॉल्स हैं। तो इनको इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो इससे मॉइस्चर भी कंटेन रहता है। तो ये डालने के बाद जब हम पौधे को लगा देते हैं तो इसमें 15 दिन आरओ वाटर चलाते हैं। 15 दिन आरओ वाटर चलने के बाद इसमें रूट्स अडोप्ट हो जाती है ना। अच्छा, इसमें हम साधारण पानी या कुएं का, ट्यूबवेल का, बोरवेल, आरओ वाटर ही चाहिए होता है? हाँ सर, क्योंकि सर इसमें पीएच का इशू रहता है, क्योंकि हर प्लांट को पीएच नॉर्मली 5.5 से 6.5 चाहिए होता है। तो सर अपन जो टेप वाटर या कोई ऐसा वाटर देते हैं उसमें ये कंडेंसिटी हाई रहती है इसकी, कि हाँ पीएच ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये आरओ वाटर में सारा बैलेंस हो जाता है उस टाइम तक। अच्छा, ये वाली जो आपकी यूनिट लगी है, इस यूनिट का क्या खर्चा है और कोई किसान अपने यहाँ लगाना चाहता है तो वो कैसे लगाए, और उसको अगर इसमें कुछ सब्सिडी मिलती है तो उसके बारे में विस्तार से समझा दीजिए। सर अगर ये होम के लिए लगाते हैं तो ये जो हमारा सेटअप लगा हुआ है ये 24,000 का है ना। अगर आप अपना चाहते हो कि कम लगाना है ज़्यादा लगाना है तो वो कस्टमाइज़ करवा सकते हो आप। ये आपको प्रोवाइड हो जाता है यहाँ से, हमारे प्रोवाइड करा देते हैं हमारे प्रोफेसर। तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए, और हाँ आईसीआर से, तो हम प्रोफेसर का नंबर भी बता देंगे आपको, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। अब उनसे कांटेक्ट करके आपको पता चलेगा कैसा है, आपको कितना लगाना है, क्या लगाना है, आपको बड़ा लगाना है, छोटा लगाना है, कहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिट में कितने पौधे लगे हैं और ये मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? सर इसमें 108 पौधे लगे हैं टोटल, है ना। तो वो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। तो इसमें यूँ है कि आप लीफी वेजिटेबल्स जो जितनी भी होती है सारी उगा सकते हैं, है ना। वो लीफी वेजिटेबल, उसके बाद हमने टमाटर भी उगाए हैं इसमें, कैप्सिकम भी उगाया है। तो वो इसके हिसाब से चलता है ना। अभी आगे रिसर्च भी चल रही है, एक प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी भी उगा देते हैं, है ना। तो सर उसके लिए है ये लीफी वेजिटेबल्स का मेनली ज़्यादा ग्रोथ लीफी वेजिटेबल्स का अच्छा होता है इसमें। तो ये बेसिकली एक छोटा किसान भी कर सकता है और जो शहर में है वो भी अपने घर पर लगा सकते हैं? ये जो किट है ये अर्बन फार्मिंग के लिए ही है, कि आप शहर में जो रहते हो आपको होम गार्डनिंग के लिए? हाँ सर, क्योंकि पेस्टिसाइड्स ये ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो चीज़ों में, इसमें पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, है ना। तो सर वो इसके लिए ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इसमें ये न्यूट्रिशंस और ये सारा डाला, नीचे टैंकर है उसमें डाला जाता है। तो इसको आफ्टर 15 दिन के बाद इसकी वो शेड्यूलिंग की जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं हर 15 दिन में इसके टैंक का पानी बदलना पड़ता है। और इसमें बिजली का क्या सिस्टम है कि अगर कितने घंटे तक बिजली चली जाए तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है? सर इसमें नॉर्मली है ना एक शेड्यूल होता है कि भाई पानी थ्रू होगा, है ना। तो वो दिन में आप 5 से 10 घंटे भी चला रहे हैं वो मोटर चल जाती है। यानी पूरे 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए होती है इसे? नो सर, जैसे प्लांट अगर बाहर रखा हुआ है, टेरेस पे रखते हैं आप, तो वहाँ सनलाइट का जैसे नॉर्मल सनलाइट चल रही है तो वो उससे कोई इशू नहीं आएगा। बट सर इसमें ये ग्लोइंग लाइट लगाने का यही है कि अगर इंडोर में करते हैं तो आप चला सकते हैं। इस लाइट की क्या खासियत है और यही वाला रंग क्यों चुना गया लाइट? सर ये लाल रंग जो होता है ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, कि भाई वो उनकी पत्तियां, फूल पत्तियां बड़े बड़े, और ये जो नीला होता है ये फ्रूटिंग के लिए होता है, कि फ्रूट की ज़्यादा जब बड़ा हो, नरिशमेंट आए, तो उसके लिए ये ब्लू लाइट सन से भी वही मिलता है जो ये कैप्चर करती है। तो सर इसके लिए ये होता है। ठीक है।
तो ये हाइड्रोपोनिक्स का मॉडल है। अगर जो लोग शहरों में फार्मिंग करना चाहते हैं, होम गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो एक बहुत छोटी सी यूनिट है, बहुत सस्ती रकम में मिल जाती है। आप इसे लगा सकते हैं, अपने घर पर शुद्ध सब्जियां उगाकर खा सकते हैं। और अगर कोई किसान इसको अपने यहाँ अपने पॉली हाउस में इसका बड़ा मॉडल लगाना चाहते हैं, तो भी ये एक इजराइल की बहुत कारगर तकनीक है। इससे बहुत कम जगह में, या आप यूँ कह लें मल्टी लेवल फार्मिंग है, जिसमें आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो इस वाले मॉडल को आपने विस्तार से समझा, हम आपको आगे भी कृषि मेले में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए स्वयं प्रकाश निरंजन, किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।